नमस्कार मित्रों, मैं पंडित राजेश तिवारी एस्ट्रो टर्मिनल चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज आपको 17 सितंबर से लेकर सूर्य के गोचरीय स्थिति का आपके ऊपर पूरे मास क्या प्रभाव पड़ेगा इसे बताने का प्रयास करता हूं। 17 सितंबर को सूर्य नामक ग्रह सिंह राशि छोड़ के कन्या राशि में प्रवेश करेगा। तो आपका समय न लेकर मैं सीधे एक एक राशियों का फल आपको बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत ही उपयोगी और अत्यंत अनुकरणीय जो है वो बताने का प्रयास करता हूं। 17 सितंबर को सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करेगा तो सबसे पहले मेष राशि से छठे वह गोचर करेगा। मेष राशि का अधिपति मंगल सूर्य का परम मित्र है और राशि से छठे जाने के बाद आपके रुके हुए कार्य पूरे होने शुरू हो जाएंगे। आपके बाजार में जो पैसे बाकी हैं वो भी मिलने शुरू हो जाएंगे। जो लोग विरोध करते हैं वह भी आपके धीरे धीरे समर्थन में आना शुरू हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। अर्थात पूरी ऊर्जा से आप काम करिए, सफलता सुनिश्चित है। वृषभ राशि से पंचमस्त सूर्य होगा और इसका वृषभ राशि का स्वयं अधिपति शुक्र है। अतएव थोड़ा सा धन के व्यय पर नियंत्रण रखेंगे। संतान के भाव में गया हुआ सूर्य थोड़ा संतान से पीड़ा दे सकता है। संतान की क्रियाकलाप, संतान के स्वास्थ्य से थोड़ी पीड़ा आपको मिल सकती है। इसलिए विशेष रूप से इस पर ध्यान देंगे और कोई भी जोखिम भरा कार्य भूल के भी नहीं करेंगे। और नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल देना आप निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद मिथुन राशि से सूर्य नामक ग्रह चतुर्थस्थ हो। माता की स्वास्थ्य पे ध्यान देना हो। यदि आप कहीं भूमि खरीदने जा रहे हैं, भवन खरीदना है तो जरा रुकिए, थोड़ा सा रुक जाइए। बारीकी से पहले भूमि भवन की वस्तु स्थिति, उसके कानूनी, उसके सामाजिक मूलभूत स्थिति का जरूर पता कर लीजिए, अन्यथा धोखा हो सकता है। वाहन भी नहीं लेंगे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और स्वयं यदि कहीं भी आपको कोल्ड एंड कफ से संबंधित परेशानी महसूस हो रही है तो निश्चित रूप से आपको सावधान होना होगा, अन्यथा यहाँ नकारात्मकता की स्थिति पैदा हो सकती है। तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। कर्क राशि आपके लिए ये पूरा माह अत्यंत उत्तम काल रहेगा। आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर कर रहा सूर्य आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपके उत्साह को बढ़ाएगा, आपके उमंग को बढ़ाएगा, नौकरी में, व्यवसाय में सफलता प्रदान कराएगा। और जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी कंटक हैं, सबको समाप्त होना ही होगा। बस एक छोटा सा उपाय आप करेंगे कि नियमित रूप से थोड़ा सुबह उठिए और भगवान सूर्य को जल प्रदान करिए, जल दीजिए और उसमें लाल रोली अवश्य डाल दीजिए। सिंह राशि के जातकों, आपको ये पूरे मास मिश्रित फल पर जो है वो मिलेगा। कभी कुछ बेहतर, कभी कुछ नकारात्मक। मैं वो भी स्पष्ट कर दूं, बेहतर धन के लिए और नकारात्मकता स्थिति जो बनाएगा, नकारात्मक स्थिति जो बनाएगा वो पारिवारिक परिवेश को लेकर बनाएगा। आपके घर में, परिवार में ही मानसिक मतभेद की स्थिति बन सकती है। थोड़ा विवाद बढ़ सकता है जिससे मन दुखित हो सकता है। इसलिए अनावश्यक रूप से परिवार के सदस्यों को राय देने का प्रयास न करिए, किसी का दमन करने का प्रयास बिल्कुल न करिए और अपने निर्णय को थोपने का बिल्कुल ही कार्य। इसके पश्चात कन्या राशि आपकी है और सूर्य भी गोचर में आपकी राशि में ही परिभ्रमण करता है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य में पीड़ा, अनावश्यक रूप से क्रोध का आना। वो लोग जो रक्तचाप से पीड़ित हैं उन्हें ब्लड प्रेशर पर बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा, अन्यथा स्वास्थ्य में समस्या आएगी। और यदि जन्मकालिक चंद्रमा
या आपके लंग्स की स्थिति में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, अन्यथा आपको स्वास्थ्य से समस्या जो है वो निश्चित पैदा हो जाएगी। आपको अगर अपना जानना है तो आप एस्ट्रो टर्मिनल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और कोविड-19 नाम से जो है एक उसमें एप्लीकेशन मिलेगा आपको, उसमें आप अपना लंग्स की स्ट्रेंथ देख सकते हैं। इसके बाद तुला राशि आपके लिए निश्चित रूप से मित्रों यह माह बेहतर नहीं कहा है। राशि से द्वादश सूर्य नौकरी में परेशानी पैदा करेगा, आय के स्रोत में संकट पैदा करेगा, बचना होगा। अगर यदि आपको नींद से संबंधित समस्या हो तो तनाव बिल्कुल मत लीजिए। यदि कहीं से भी हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार का विकार हो तो बिल्कुल तनाव मत लीजिए। और नियमित रूप से अगर आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर पाए तो बहुत ही बेहतर बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। इसके पश्चात वृश्चिक राशि, आपकी राशि से एकादश भाव में गया हुआ सूर्य आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाला दिखाई देता है। चाहे वो धन का पक्ष हो, परिवार का पक्ष हो, सफलता का पक्ष हो, लगभग सभी जीवन के पक्षों पर सफलता और प्रसन्नता प्रदान करने वाला कहा है। ये नकारात्मक एक पक्ष पे जरूर थोड़ा सा सावधान रहेंगे, बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन उन जातकों के लिए जिनके जन्मांग में मंगल थोड़ा नकारात्मक है, जैसे मंगल नीच का हो, दुर्बलगामी हो, तो आपको बैक पेन की संभावना मिल जाएगी। वो भी नीचे L4 L5 में नसें थोड़ी दब सकती हैं। तो नियमित रूप से आप एक बजरंग बाण का पूरे माह पाठ करिए और चातुर्दिक विकास का आनंद लीजिए। इसके बाद धनु राशि, धनु राशि का मालिक बृहस्पति है, जो सूर्य का परम मित्र है। सूर्य का दशम भाव का गोचर नौकरी में आपको प्रगति प्रदान करेगा, आर्थिक नए स्रोत का सृजन करने वाला कहा जाएगा। पिता से यदि कोई मनमुटाव है तो निश्चित रूप से वो हल होगा। पैतृक संपदा की प्राप्ति, आर्थिक क्षेत्र में नए कार्य करेंगे, अर्थात यह माह आपके लिए योगकारी कहा जाएगा। पूरी ऊर्जा के साथ आपको काम करने की सलाह दी जाएगी। मकर राशि, मकर राशि से नवम सूर्य का गोचर यह आपको मिश्रित परिणाम प्रदान कराएगा। कभी कभी आप अपना आत्मविश्वास खो देंगे, खो सकते हैं। कभी आपको लगेगा कि आपको आपकी विफलता का कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए आपको इस माह धैर्य रखना होगा और प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक कार्य को अत्यंत सोच विचार के करना होगा, ये अवश्य ध्यान रखिए। इसके बाद कुंभ राशि, आपके लिए यह माह निश्चित रूप से अच्छा संकेत नहीं देने वाला कहा जाए। चलते हुए कार्यों में भी सूर्य विघ्न डाल सकता है, पारिवारिक क्लेश से भी पीड़ित हो सकता है। यदि कोई सरकारी बकाया है तो वह भी चिंता का कारण बन सकता है। यदि ऋण की स्थिति है तो नकारात्मकता का पैदा होना स्वाभाविक है। वाहन निश्चित रूप से आप धीमा चलाइएगा, अन्यथा छोटी मोटी दुर्घटना की भी संभावना कही जाती है। इस पूरे मास एक माला आप महामृत्युंजय की निश्चित रूप से करें, आराम से समय आपका व्यतीत हो जाए। मीन राशि, मीन राशि से छठे सूर्य का गोचर व्यवसायिक सफलता के लिए उत्तम फल प्रदान कराए, परंतु यह ध्यान रखें आपकी अर्धांगिनी का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। आपको मूत्राशय से संबंधित समस्या हो सकती है, लेकिन जो युवा हैं उनके लिए मनोरथ सिद्ध होने का समय कहा जाए। शिक्षा में मन का लगना, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलना, पूरी उम्मीद की
एकाग्र होके आप पढ़ें। और यदि आप कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, तो पूरे माह आप पूरे तन्मयता के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप काम करिए, निश्चित रूप से सफलता आपको प्राप्त होगी। धन्यवाद।